हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम एक बड़ा फैक्ट को लेकर आए हैं जो अक्सर एनआईएस में आने से पहले या एनआईएस में आने के बाद बच्चों के मन में चीज़ें चलती रहती है कि एनआईएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। अक्सर आपने सुना है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, है ना। उसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो एक माइंड में चलता है कि अगर हम एनआईएस से एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो क्या हम भी फेल हो जाएंगे। और दूसरा जो हमारे मन में आता है कि पास होने के कितने चांसेस हैं। क्या सच में ऐसा है कि बहुत ही हार्ड है, यहाँ पास बहुत कम बच्चे होते हैं, या इसका उल्टा है बहुत सारे बच्चे पास होते हैं और कुछ ही फेल होते हैं। क्या कुछ सीन है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कंटेंट रेडी है जो चैनल पे आने वाले हैं और आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। खैर एनीवे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनआईएस में नहीं बल्कि अगर मैं अलग अलग बोर्ड्स की बात करूं तो वहां भी बहुत बच्चे फेल हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सीबीएसई 2023 का, है ना, जो रिजल्ट आया था, कितने बच्चे फेल हुए थे, बहुत बच्चे फेल हुए थे ना, कितना रिजल्ट खराब हुआ था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि और भी अलग अलग बोर्ड आप जानते होंगे जिसमें इस बार भी देखिए रिजल्ट आया है, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो हम किसी ऐसे बोर्ड को, किसी भी बोर्ड को टारगेट नहीं कर सकते हैं, या हम दिमाग में एक माइंडसेट नहीं बना सकते हैं कि जी इस बोर्ड का रिजल्ट खराब आता है। हम ये नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर बोर्ड अपनी जगह सही है। अगर आप उसमें अच्छा करके आएंगे, लिख के आएंगे, तो डेफिनेटली पास करेंगे। बट एनआईएस की केस में थोड़ा सा कुछ ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से आप बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने वाले सब कुछ है, बट फिर भी आप फेल हो सकते हैं यदि आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है तो। और वो क्या चीज़ है, सुनिएगा ध्यान से। मैं ऐसे कुछ रीजन आपके सामने लेके आने वाला हूं और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप एनआईएस में हैं या आने वाले हैं और यहां लापरवाही करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। मैंने कहा हो सकते हैं, ये नहीं कि फेल हो ही जाएंगे। कि आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तब भी फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो आइए इसकी हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं, डिस्कस करके बताते हैं। एक तो इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसका 11th प्लस 12th मिक्स है, ये ध्यान रखना होगा। अब जब सिलेबस इसका इतना ज्यादा है तो ज्यादा सिलेबस होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चों को हैंडल नहीं करना आ रहा है। अभी मैं इस चैनल पे एक एक सब्जेक्ट पे पार्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, पेंटिंग हो, डाटा एंट्री हो, जितने सब्जेक्ट हैं, और उन सारे सब्जेक्ट में बताने वाला हूँ कि जी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको आप ढंग से कर लीजिए, इसको आप थोड़ा बाद में कर लीजिए, आपके पास इतना टाइम है तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चैनल पर आने वाला, तभी तो मैंने कहा चैनल पर बैक टू बैक बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफाई कर लेंगे और हमारे लिंक में जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां भी अपडेट आपको मिलते रहता है। तो जी सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको पूरा कर पाना एक पहाड़ सा लगता है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं एनसीईआरटी से, जैसे ही बच्चे आते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ ले हो जाएगा, नो डाउट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट हमें यह भी समझना होगा क्योंकि इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से तीसरा बोर्ड है एनआईएस और इसका अपना कंटेंट है। मैंने खुद सीबीएसई को 8 साल पढ़ाया है और भर भर के नोट्स मेरे पास खुद मेरे हैंड रिटन लिखे हुए हैं, पर मैं उसका यूज नहीं करता हूं। मैं स्पेशली एनआईएस का करता हूं। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि जब आप एनआईएस में आ रहे हैं तो ये माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि जी हमें सारे सिलेबस को पढ़ना है। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सिलेबस है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो बहुत हद तक समझ में आपको आएगा। हालांकि सिलेबस को आसान करने के लिए हमने कई सब्जेक्ट पे काम किया है जो आज की डेट में हमारे ऐप में अवेलेबल है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां जाके पेड कोर्स में चेक कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है और वहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा। जैसे हिस्ट्री वगैरह का 299 में हमने दे दिया है, ठीक है। अभी उसमें जैसे जैसे थोड़ी फैसिलिटी बढ़ेगी तो थोड़े चार्जेस हल्के फल्के इंक्रीज करेंगे, बट ऑलवेज उतना ही एवरेज रेट रहेगा। तो मैं एक बात बता रहा हूं। तो अगला सवाल आता है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। पढ़ाई करने के 2-3 ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर क्या है, मैं अगला पॉइंट सुन लीजिए, टाइमिंग बहुत ही शॉर्ट है। जब आप आते हैं तब तक एग्जाम नजदीक आ जाता है ना। मान लो कि आपने जब रजिस्ट्रेशन लिया उसके 3 महीने बाद एग्जाम है, पता चला उसके 4 महीने बाद एग्जाम है। अब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, कई कई बच्चों को तो 1-1 महीना टाइम होता है ऑन डिमांड वालों का।
15 दिन टाइम होता है, 10 दिन टाइम होता है। तो ऐसे कंडीशन में 2 साल के सिलेबस कैसे कवर हो सकता है? तो मैंने कहा ना, माइंडसेट। आप यदि ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो हैं। भाई आपने 12th भी पढ़ा, 11th भी पढ़ा है, पढ़ के ही आए ना, तो उसका नॉलेज तो होगा ना आपके पास में। या आप मान लो कोई पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने का टाइम है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप 1.5-3 महीने में, 3-4 महीने में तैयारी करेंगे तो नहीं होगा। हमारे यहाँ तो 1-1, 1.5 महीने में, 10-10 दिन में हमारे कोर्स को पढ़ के बच्चे अच्छा नंबर लाए। बट क्या है कि इस टाइमिंग को आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस टाइमिंग को मैनेज नहीं करेंगे तो सारा खेल आपका बिगड़ जाएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सारा खेल मैनेजमेंट का है। अच्छा, आगे सर, आगे है यहां पर मिसगाइड। मिसगाइड बोले तो मिसगाइड ऐसा है कि कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई ऑफलाइन सेंटर्स हैं, कई ऑनलाइन सेंटर्स हैं जो आपको ये वादा तो करते हैं कि हम आपको पूरा कंटेंट देंगे, आपसे पैसे भी ले लेते हैं। अभी हमने रियल फी स्ट्रक्चर, कंट्रोवर्सी, इस पे कितने सारे वीडियोज बनाए। हमारे एक चैनल है पूरे यूट्यूब पर जो एनआईएएस का पर्दाफाश करता है कि आपसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, गलत हो रहा है। तो ये जो मिसगाइड आपके साथ किया जाता है, कई बच्चों का कहना है कि सर हमने तो सर के भरोसे रह गए कि हम आपको पढ़ाएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बाद में खाली हमें पीडीएफ पकड़ा दिया, और उसके बाद हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ऐसे ऐसे केस भी देखने को मिलता है जहां पर आपको मिसगाइड किया जाता है, जिसकी वजह फेलियर का ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि एनआईएस में बुक्स काफी लेट आता है। ऑन डिमांड वालों को तो किताब आता ही नहीं है। स्ट्रीम 2 अक्टूबर में अगर किसका भी, अगर कोई 12th पास है ना और वो 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट एग्जाम दे रहा है, उसका तो बुक ही नहीं आता है। अब कैसे पढ़ेंगे? या तो मार्केट से बुक खरीदिए, 250, 300, 400 में एक सब्जेक्ट मिलेगा, या हमारा कोर्स परचेज कीजिए, या हमने आपका जो एनआईएस का ऑफिशियल बुक है अपने ऐप में फ्री ई बुक्स दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं जिससे कि पढ़ा जा सकता है। बट बच्चे कई बार किताब के भरोसे रहते हैं, अब किताब आएगा तो पढ़ेंगे, अब किताब आएगा तो पढ़ेंगे, पता चला टाइम ही निकल गया, फिर वापस वही प्रॉब्लम, सिलेबस ज़्यादा है, टाइमिंग शॉर्ट है ना, किताब फिर आया तो इस चक्कर में जो ये कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो एनआईएस में फेलियर के कारण बन सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि एनआईएस में पास होने के कितने चांस हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनआईएस आपको पास होने के लिए मल्टी टाइम्स ऑप्शन देता है। कैसे सर? सुनिएगा ध्यान से जरा। अब किसी बच्चे ने मान लो एडमिशन कराया अप्रैल सेशन में, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है। अब अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन कराया तो ये 5 साल तक वैलिड होगा, यानी कि इसमें 5 ईयर ऐड कर दो, ये 2030 तक के लिए वैलिड होगा। कितना? 2030 के लिए। अब सुनो ध्यान से जरा, साल में 2 बार पब्लिक एग्जाम होता है, अप्रैल अक्टूबर का, यानी कि अगर आप सारे एग्जाम देते हैं तो एक पब्लिक तो आपने यहां पर दे दिया, एक पब्लिक एग्जाम तो यहां पर दे दिया। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास 9 टाइम्स आप पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं, 9 टाइम। तो किसी न किसी में तो इंप्रूव हो जाएंगे, हालांकि ये नौबत आती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर आपने मान लो किसी भी पब्लिक एग्जाम में अप्रैल में, अक्टूबर में एडमिशन कराया है, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट यहां पर यह भी मिलता है कि आप कभी भी इस एग्जाम के हो जाने के बाद इनके यहां जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है उसको भी दे सकते हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऑन डिमांड एग्जाम साल में चलता रहता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने चांसेस है कि यहाँ कोई फेल ही नहीं हो सकता है। मान लो किसी ने ऑन डिमांड में लिया, डायरेक्टली किसी ने ऑन डिमांड में फॉर्म भर दिया, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट का, तो वो पब्लिक नहीं दे सकता। पब्लिक वाला सब दे सकता, पर ऑन डिमांड वाला केवल ऑन डिमांड देगा। बट ऑन डिमांड में भी तो फैसिलिटी है। ऑन डिमांड में जैसे मान लो किसी ने आज की डेट में एग्जाम दिया, आप एग्जाम देने गए सेंटर पे, है ना, जब एग्जाम सेंटर देने गए, एग्जाम दे के आए, आपको लगा यार एग्जाम हमारा सही नहीं गया है, अब क्या करेंगे? घर पे आइए, अगले दिन फिर से सीट बुक कीजिए, 1 हफ्ते बाद फिर जाके एग्जाम दीजिए। ऐसा होता है बिल्कुल। मैं ऑन डिमांड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पब्लिक के नहीं, अप्रैल अक्टूबर के नहीं, मैं ऑन डिमांड जो बीच में होते हैं, जनवरी से मार्च, जून से सितंबर। तो ऑन डिमांड एग्जाम में आपको मल्टी टाइम मिलता है ऑप्शन देने का, जहां पर आप रिजल्ट आने से पहले भी एग्जाम दे सकते हैं, और उन सभी एग्जाम में से जिसका बढ़िया रिजल्ट होगा वो आपका लिया जाएगा।
यानी बाकी बोर्ड से अगर तुलना करें तो यहाँ पूरा चांस है आपका पास होने का, ना केवल पास होने का, यहाँ कोई फेल हो ही नहीं सकता है। ये नॉनसेंस वाली बात है जो कहता है फेल हो गया है। फेल तब होना जब आपको ये फेल होने देगा। तो ये गुड न्यूज आपके लिए है कि आप निश्चिंत रहिए। चांसेस, अगर मैं अपने कुछ अपना अनुभव बताऊं कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, लाइव क्लासेस में देता हूं, कोर्सेस मैंने डिजाइन किया है साइंस वालों का, और भी कोर्सेज डिजाइन किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ रिव्यू रहा है एनआईएस बोर्ड का, तो इसका रिव्यू ये हमारे शॉर्ट्स वीडियो में भी जाके देखेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास कर रहे हैं उनका आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो भाई रिव्यू ये है कि हमने तो अपने सामने देखा है कि हमारे बैच में, जब मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था केमिस्ट्री में, 45 डेज केवल पढ़ाया था, 95 मार्क्स आया था केमिस्ट्री में। 17 स्टूडेंट थे, अप्रैल का एग्जाम था वो, 17 स्टूडेंट थे, 70 में से 65 पास हुए थे, और कई तो ऐसे थे जो एग्जाम से 4-5 दिन पहले आए थे और हमारा कोर्स को ज्वाइन किया था। तो मैं कैसे कहूं कि एनआईएस में बच्चे फेल हो जाते हैं। लास्ट ईयर अप्रैल की बात करें तो एक बच्चे ने मैथ में आउट ऑफ 197 लाया। दिस ईयर ऑन डिमांड की बात करें, जनवरी में गुजरात का हमारा का स्टूडेंट है, दिया शॉर्ट्स में सब दिया हुआ है, आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में 89 लाया। ऑन डिमांड एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि यहाँ बच्चे पास नहीं होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें दिमाग से हटा दीजिए, बस आप कंटेंट पे काम कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और ये जितने रीजन हमने यहाँ पर आपको बताए थे, इन सारे रीजन क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो सिलेबस क्या होगा, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं, मैंने आपको बताया। टाइमिंग शॉर्ट है तो क्या हुआ, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे ढंग से जरूर होगा। इसको भी मैनेजमेंट आपको बताएंगे कैसे टाइम मैनेज करना है। मिसगाइड क्यों होंगे, अगर आप इस चैनल पर हैं और हमसे डायरेक्टली आप हमें देख रहे हैं और यहाँ पर कोई आ जाए और वो मिसगाइड हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो कितने बच्चों का पैसा बचा दिया। अभी हमने जैसे ही वीडियो डाला कि एनआईएस में कितना फीस स्ट्रक्चर है ना, कैसे कंट्रोवर्सी में लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे अपोजिशंस के मैसेजेस बाकी चीज़ें आने लगी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप भी खाइए, हमें भी खाने दीजिए। हमने कहा हम ईमानदार व्यक्ति, हम नहीं खाएंगे। तो इस चक्कर में कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि अच्छा हुआ सर हमने वीडियो देख लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अच्छा हुआ हमने देख लिया, हमारा 30,000 बच गया। सेंटर ऑफलाइन होता है ना, पैसा ज़्यादा ले लेता है। तो भाई मिसगाइड हम आपको होने नहीं देंगे। बाकी रही बात बुक्स की, तो हमने 2-3 ऑप्शन बताए यहाँ पे, 2-3 ऑप्शन आपके पास है। बुक्स का सिंपल सी बात है, या तो ई बुक से पढ़ लीजिए जो कि फ्री है, हमारे ऐप में अवेलेबल है, या तो कोई गाइड मंगवा लीजिए मार्केट से, या तो हमारा GCC NIS क्लासेस जो हमारा ऐप है, GCC NIS क्लासेस हमारा ऐप है, यहाँ पर एक बार जाके देखिए, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोर्स है तो वहाँ से परचेज कर लीजिए। ये 2-3 ऑप्शन में से जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे केवल और केवल व्हाट्सअप पे ही हमें कॉन्टैक्ट करें। कॉलिंग आप जब करेंगे तो बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अब इसे लिमिटेड लोग हैं, नंबर लिमिटेड है। अब आपने कॉल किया, पता चला कहीं उस समय और कोई बच्चा बात कर रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पर तसल्ली से आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा डिले होगा पर जवाब पूरा मिलेगा। पहला नंबर जो आप देख रहे हैं 9643480201 का, ये स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हमने स्पेशल नंबर दिया है। जिनको भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, जैसे ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, आईफोन है आपका तो हमने अलग ऐप iOS के लिए दिया है, वो आपको चाहिए, या कोई सिलेबस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे क्वेरी करना। अगर आपको जनरल इंक्वायरी है, जैसे किसी भी चीज़ को लेकर, फॉर्म या बाकी चीज़ को लेकर कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पे करना। और अगर आप अभी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो स्पेशल नंबर ये हमारी टीम का है 9289377247। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपना फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं, NIS में एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी हमने आपको दिया है और उम्मीद करेंगे कि अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि NIS में बच्चे अगर फेल होते हैं तो क्यों होते हैं और पास होने के कितने चांसेस हैं। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट और नए अपडेट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।